आज आप लोग कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो बच्चों? आज हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित करने का मतलब प्रदर्शन डेमो करने जा रही हो ना? यस मैम। ठीक, तो ये आपके श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, ये मैम ये बताइए। श्रेणी क्रम में है। कैसे बताओ? मैम क्योंकि ये एक के बाद एक जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये तार जो है, ये बल्ब जो है, प्रतिरोधों के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिया है, ये बल्ब लिया। चूंकि बल्ब में जो है तार होता है नाइक्रोम वायर और उसमें फिलामेंट होता है ना नाइक्रोम वायर का, तो उसमें प्रतिरोध होता है तार में, तो प्रतिरोधों के स्थान पर हमने ये छोटे छोटे बल्ब ले लिए। ठीक है, ये आपके जो दिवाली में झालर लगाते हो ये उसी के ही बल्ब हैं। ठीक है, तो इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तब जब एक के बाद दूसरा बल्ब लगातार कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में जब आप 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हो, इसे जोड़ के बताओ तो देखो ये बल्ब जल रहे हैं ना तीनों, बहुत हल्का धीरे एकदम लगभग फिलामेंट टाइप का जल रहा है, बहुत हल्का हल्का डिम है ना, ये देखो। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ते हो तो क्या होता है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ते हो वन साइड से दूसरे साइड, तो इनमें श्रेणी क्रम में वोल्टेज का डिवीज़न होता है। ठीक है, जो जैसे इसका वोल्टेज V1 हो गया, दूसरे का वोल्टेज V2 हो गया, तीसरे का वोल्टेज V3, तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जैसा कि ये आपने अभी थ्योरी में भी पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में आपका, बताना दोस्तों, बताओ आपका ये देखो वोल्टेज, ये देखो V1 V2 और V3, फिंगर रखो, फिंगर पॉइंट आउट करो। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, गुड। ओम के नियम से IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। गुड। फिर जो है R फिर आई पक्षांतर कर लिया है ना, वो कट जाएगा, फिर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, तो श्रेणी क्रम में जो है आपका देखिए, बैटरी से जब आपने 9 वोल्ट की जोड़ा तो जो है प्रतिरोधों में वोल्टेज का विभाजन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से थ्योरी में अभी आपने समांतर क्रम में ये पढ़ा, अब इसका डेमो भी करोगे अभी आप। तो समांतर क्रम में देखो ये तीनों तार 1 2 एंड 3, ठीक है, एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस ये वाला साइड एक पॉइंट से, दूसरा वाला साइड दूसरे पॉइंट से। फिर इसमें क्या हुआ बताओ, आप ही बताओ। मैम इसमें जब आपने बैटरी से जोड़ा इसे तो फिर धारा मैम जाएगी। हाँ। फिर यहाँ पे R1, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2, ये R3, और यहाँ पे धारा इसमें R1 R2 I1 सॉरी I1 I2 और I3 होगी। तो यानी कि समांतर क्रम में जो विभाजन होता है वो धारा का होता है। प्रतिरोधों के अनुसार धारा का विभाजन I1 I2 और I3 होता है, जबकि विभवांतर वोल्टेज जो है दोनों जो है A और B पॉइंट है विभवांतर के लिए, और तीनों तार आपके 2 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, A और B से, इसलिए विभवांतर तीनों में समान रहता है। जो विभाजन होता है वो आपका I का होता है, धारा का। ठीक, तो इसी तरीके से आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी आप 12th में जब जाओगे तो उसमें एक किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है समान होता है। ठीक है, यानी कि जितनी धारा आप देते हो उतनी ही धारा का विभाजन यहाँ होगा, और जो है यहाँ से आपको उतनी ही धारा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, संधि की ओर आने वाली एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या फिर कह सकते हो संधि की ओर आने वाली जो भी कुल धारा आ रही है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, अब ये देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, V/R बराबर ओम के नियम से, है ना। ओम के नियम से V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब चूंकि विभवांतर सब में समान था इसलिए उसको हमने चेंज नहीं किया, प्रतिरोधों के अनुसार हमने करंट के का जो है रख दिया। ठीक, फिर पक्षांतर किया, V को I बराबर कैंसिल आउट हो गया विभवांतर, और तो I बटे में R बराबर I बटे में R1 प्लस I बटे में R2 प्लस I बटे में R3। 1 अपॉन
ये वी आपका कैंसिल आउट हो गया दोनों पक्षों से, ठीक। तो फिर ये क्या बचा, इधर 1 बचा, है ना। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 हाँ। प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हाँ, तो ये चूंकि आई की जगह ही तो आपने v/r रखा है ना, Yes, ma'am. v/r1 v/r2 v/r3, पक्षांतर करके आपने v को कैंसिल आउट कर दिया और तुल्य प्रतिरोध जो आया है टोटल 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसी चीज़ को आप डेमो में देखो, इसमें देखो ये 3 तार जो हैं ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, एक ही पॉइंट से जोड़ रखे हैं ना तीनों को, ठीक। अब इनको आप बैटरी से जब लगाओगे तो तीनों में जो है वोल्टेज समान होने के कारण ये अच्छे से ग्लो करते हैं, ये देखो, है ना। ये तीनों बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। एक और था ना इसमें, जल रहा है ना, जलाओ, ऑन करो। हाँ हाँ हाँ, चल रहा है, ठीक, ठीक है, हाँ ठीक। तो समांतर क्रम में जो है धारा का विभाजन होता है, इसलिए ये ग्लो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। विभवांतर सब में समान होता है, ठीक। इस तरीके से आपने थ्योरी और डेमो के माध्यम से देखा। आपकी साइंस किट में भी ये 3 प्रतिरोध रखे गए हैं, 10, 20 और 30 ओम के, क्योंकि ये भी तार ही हैं, इसलिए इनमें भी प्रतिरोध है अलग अलग क्वांटिटी का, ठीक। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक।